हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कल हिंदी वर्णमाला के पहले क्लास में यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि वर्ण क्या होता है, ठीक, वर्ण की विशेषता क्या क्या होती है और वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला के भाग कितने हैं, ठीक, यानी कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, यानी कि बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उनको क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाएगा? व्यंजन, ठीक है। तो आइए स्वर के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वर का विभाजन कैसे किया गया है। देखिए, स्वर को मुख्य रूप से तीन भागों में, ठीक है, यानी कि स्वर के तीन भाग फिर से किए गए हैं, ठीक। देखिए यहाँ लिखे हैं स्वर, ठीक। अब स्वर को, ठीक है, तीन भागों में फिर से बांटा गया है। पहला उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। दूसरा मात्रा के आधार पर, ठीक, मात्रा के आधार पर। और तीसरा जीवा के उच्चारण, ठीक है, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। देखिए, स्वर को तीन भागों में बांटा गया, ठीक। पहला उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई या बनावट के आधार पर। दूसरा मात्रा के आधार पर, ठीक। तीसरा जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए, जो उत्पत्ति के आधार पर है उसमें इन्हें तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला मूल स्वर, ठीक है। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर, ठीक। देखिए, पहले तो स्वर को तीन भागों में उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक। उसके बाद फिर उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर फिर से तीन भागों में बांटा गया। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। और इसमें जब बांटेंगे तो इसमें पहला ह्रस्व स्वर, ठीक, मात्रा के आधार पर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर, ठीक है, तीसरा प्लुप्त स्वर। तो पहले देखिए, हम पहले इस भाग की चर्चा करते हैं, ठीक है। जो स्वर का पहला भाग है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। पहली बात देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला उच्चारण या स्थिति, जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर हो गया, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर हो गया, और मात्रा के आधार पर, ठीक। तो इसका पहला जो भाग है उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर स्वरों का विभाजन हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। तो इसमें पहला क्या हो गया? मूल स्वर। पहला क्या हो गया? मूल स्वर, ठीक है। पहला क्या हुआ? मूल स्वर। अब देखिए, मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब रूट, जड़, ठीक है। मूल का मतलब रूट या जड़। और देखिए, कोई भी पौधा हो उसका विकास कहाँ से होता है? जड़ से, ठीक है। यानी कि उसकी जितनी भी शाखाएं निकलेंगी, ठीक, जितने फल फूल जो कुछ भी होंगे उनका विकास कहाँ से होता है? जब जड़ से, ठीक है।
तो यहाँ जो कहा गया है मूल स्वर यानी कि वे स्वर, ठीक है, वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वरों की रचना होती है उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति, ठीक है, स्वरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसी को हम लोग कहते हैं मूल, ठीक है। उत्पत्ति या मूल एक ही बात है, ठीक। तो यानी कि स्वरों का निर्माण कहाँ से होता है। देखिए मूल स्वर वे हैं जो क्या करते हैं, स्वरों का निर्माण करते हैं, ठीक। अब देखिए मूल स्वर क्या है, जिनसे मिलकर अन्य स्वरों का निर्माण होता है। और मूल स्वरों की संख्या, देखिए मूल स्वरों की संख्या, ठीक है, कितनी है, 4, कितनी है, 4, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये हिंदी व्याकरण की बात की जा रही है, ठीक है, ये हिंदी व्याकरण में है, ठीक है। ये किस में है, ये हिंदी व्याकरण में। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। देखिए जो स्वरों की अगर संख्या कही जाए, पहले ध्यान दीजिएगा, स्वरों की कुल संख्या, ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11, ठीक है। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये क्या 13 भी माना जाता है, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये 13 परंपरागत रूप से माना जाता है, ठीक है। परंपरागत रूप से यानी कि बहुत पहले से बताया गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक। लेकिन बाद में विद्वानों ने इसमें संशोधन किया और स्वरों की संख्या कितनी मान ली गई, 11, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई, 11। ये हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 है। और यदि अगर संस्कृत व्याकरण की बात की जाए तो संस्कृत व्याकरण में, ठीक है, संस्कृत में कितना है, संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 है, ठीक। स्वरों की कुल संख्या 11। देखिए यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप शामिल हुए हैं और उसमें 11 और 13 दोनों ऑप्शन दिया है, ठीक है, तब भी उसमें 11 वाला विकल्प ही सही माना जाएगा, ठीक है। आयोग इसी को सही मानेगा, इसको सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि विकल्प इस तरीके से नियोजित है कि उसमें 11 नहीं है, ठीक है, यानी स्वरों की संख्या 11 ना देकर 13 दिया गया हो, 7 दिया गया हो, 10 दिया गया हो, 15 दिया गया हो, तो वहाँ पर 13 वाला विकल्प सही होगा। लेकिन यदि उस विकल्प में 11 मौजूद है तो वहाँ 11 ही सही होगा, ठीक। यानी स्वरों की संख्या 11 हो गई। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 और मूल स्वरों की संख्या कितनी, 4, ठीक। देखिए स्वरों की संख्या 11 और मूल स्वरों की संख्या 4। वहीं संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या 5 मानी जाती है। और वो मूल स्वर हैं कौन कौन, देखिए आ, ठीक, छोटी ऊ और री, ठीक है, आ, छोटी, छोटा ऊ और री। अब देखिए उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर 3 प्रकार से स्वरों का विभाजन किया गया है। पहला मूल स्वर, वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वरों की रचना होती है उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। और मूल स्वरों की संख्या 4 है, ठीक है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक, वे स्वर। देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक। वे स्वर जो अपने मूल स्वरों के 2 बार के मेल के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखिए
हम यहाँ ऊपर से मिटा दे रहे हैं जो यहाँ लिखा गया उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। देखिए उत्पत्ति स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें स्वर कहेंगे। और स्वरों को 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला उच्चारण या जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, और तीसरा मान लीजिए कि तीसरा जीवा के उच्चारण के स्थान आधार पर, ठीक है, और दूसरा मात्रा के आधार पर, और पहला वाला हो गया उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक, तो उत्पत्ति या बनावट के आधार पर फिर से हम लोग उसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। मूल स्वर वे स्वर जो जिनसे मिलकर सभी स्वरों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 हिंदी व्याकरण में, और संस्कृत व्याकरण में 5, उसमें एक ली भी होता है। ठीक, संस्कृत व्याकरण में, लेकिन ये हिंदी में नहीं है। और दीर्घ स्वर वे स्वर जो अपने मूल स्वरों के 2 बार के मेल के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक, अब 2 बार का मेल का तात्पर्य क्या है यहाँ समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वे स्वर जो अपने मूल स्वरों के 2 बार के मेल के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक, तो मूल स्वर, पहला मूल स्वर क्या है, छोटा। ठीक, और क्या कहा गया, अपने मूल के, ठीक है, यानी अपने ही मूल के, आ और छोटा इन दोनों का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, और छोटी प्लस छोटी इन दोनों का मेल करेंगे तो बड़ी। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इन दोनों का मेल करेंगे तो बड़ा। और री प्लस री, तो ये दीर्घ री बन जाएगा। ठीक, ये दीर्घ री बन जाएगा। अब देखिए पहली बात तो मूल स्वरों की संख्या कितनी थी, देखिए मूल स्वर कितने, 4। ठीक, दीर्घ स्वर कितने, 4। अब आगे देखिए उत्पत्ति या बनावट के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा संयुक्त स्वर। ठीक, देखिए तीसरा क्या है, संयुक्त स्वर। ठीक, और संयुक्त का तात्पर्य होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो परिभाषा यहाँ लिखेंगे, वे स्वर जो 2 अन्य स्वरों के, अन्य स्वरों, ठीक है, यानी भिन्न प्रकार के, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए वे स्वर जो 2 अन्य स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 अन्य स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। अब देखिए क्या कहा गया, अन्य स्वर। ठीक है, यानी कि संयुक्त स्वर कौन कौन है, देखिए आ प्लस ई हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, क्या करेंगे, आ प्लस ई मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, और इसी में देखिए जैसे यहाँ पर कामा लगाकर बड़ी भी कर दीजिए और यहाँ बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो ए बन जाएगा। फिर यहाँ पर बड़ा छोटा, ठीक, या बड़ा प्लस ए मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आए। ठीक, और फिर छोटा और ऊ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ऊ। ठीक, यहाँ पर देखिए कामा लगा कर दीजिए, बड़ा भी हो सकता है और यहाँ बड़ा ऊ भी हो सकता है। ठीक, और यदि आ प्लस ऊ कर देंगे तो ये बन जाएगा औ। ठीक, तो अब यहाँ से काउंट कर लीजिए, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 0 4। ठीक, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हुई, 0 4। संयुक्त स्वर कौन कौन, ए आए ओ आओ। ठीक है, क्या हो गई, ए आए ओ आओ। ठीक है, ए आए ओ आओ। ठीक,
अब देखिए, चूँकि हम बताए हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11, ठीक। लेकिन जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्वरों की संख्या कितनी है, 11, ठीक। मूल स्वर कितने, 0, 4, कौन कौन, छोटा, छोटी, री, ठीक। दीर्घ स्वर यहाँ पर ये भी 0, 4, यानी कि 4 ये भी हैं, कौन कौन, बड़ा, बड़ी, ऊ और दीर्घ री, ठीक। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये भी 4 हैं, कौन कौन, ए, आए, ऊ, आओ, ठीक। ये हो गए संयुक्त स्वर। अब देखिए हम यहाँ बताए हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और जब यहाँ जोड़ेंगे 4 + 4 + 4 तो ये कितना हो गया, 12, ठीक। अब ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें समस्या ये है कि जो यहाँ पर दीर्घ री बना है, ठीक, इस दीर्घ री का उपयोग, ठीक है, यानी इसका प्रयोग हम लोग हिंदी व्याकरण में, ठीक है, हिंदी व्याकरण में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता है, हिंदी व्याकरण में दीर्घ री का प्रयोग नहीं होता, तो इसी को यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। माना जाता है कि हाँ ये चारों हैं, लेकिन उसकी संख्या एक कम कर दी जाती है, तो 12 से एक कम करेंगे तो ये आ गया 11, ठीक। अब देखिए आज यहाँ तक चर्चा हो गई कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया, पहला उच्चारण स्थिति के आधार पर, ठीक है, यानी कि जीवा के उच्चारण स्थिति के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, ठीक। और उत्पत्ति या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, पहला मूल स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर। और मूल स्वरों की संख्या 4, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर जो अपने ही, ठीक है, अपने ही मूल स्वरों के 2 बार के मेल से निर्मित होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उसमें दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ठीक। और संयुक्त स्वर जो 2 भिन्न प्रकार के स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उसमें ए, आए, ओ, आओ, ठीक। इसी के साथ दूसरा वाला पार्ट हम कल आप लोगों को बताएंगे, जो मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है।